हेलो दोस्तों, चलिए तो पीजीबीपी आपका चैप्टर आईसीआई मॉड्यूल टेस्ट योर नॉलेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। हम पहले 2 क्वेश्चन आपके पास में डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन करिए, कहता है विद द रीज़न, आपको रीज़न के साथ एग्जामिन करना है। ठीक है, कहते हैं कि द अलाउेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर मानव। मिस्टर मानव जो है एक होलसेल डीलर है, ठीक है, और कमोडिटीज़ के। कहता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपको इसके प्रॉफिट और गेन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कर देंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, यहाँ पे कहता है कि जो मानव है वो एक्सरसाइज करते हैं शिफ्टिंग आउट ऑफ द अंडर सेक्शन 150 BSc 1A, मतलब कि नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन है, हम यहाँ पे याद करने की ट्रिक ये हम रखते हैं कि 1A वाला जो सेक्शन है 115 BSc 1A, ठीक है, वो हम मानते हैं कि सर नॉर्मल पर्सन है, मतलब कि जो नॉर्मली चीज़ें मिलनी है और नॉर्मली चीज़ें जो नहीं मिलनी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको करना है। बस अगर ध्यान रहे सर, 115 BAC सिर्फ और सिर्फ है, मतलब कि वहाँ पे कुछ चीज़ें को हटा दिया गया है जो कि हमने डिस्कस किया था। राइट, ये याद करने का तरीका है, मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, सिंपली याद करने का तरीका है, बिकॉज ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है। राइट, आईसीएम मॉड्यूल बैच में हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रिक ही बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन कहता है कि यहाँ पे एक 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 डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है केसेस दे रखे, आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडिटी चेक करनी है कि इनकी क्या चीज़ें हो सकती है। कहता है कि कंस्ट्रक्शन है ऑफ द स्कूल, हमने स्कूल का कंस्ट्रक्शन करवाया इन द कंप्लाइंस विथ CSR एक्टिविटी, CSR एक्टिविटी के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन करवाया है। कहता है 5,60,000 का खर्चा हुआ है। तो बताइए इसका यहाँ पे क्या वैलिडिटी रहेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछता है कि इसका मतलब आपको सॉल्यूशन कैसे देना है वो समझिए। कि यहाँ पे पूछता है कि आपको रीज़न बताना होता है कि अलाउेबिलिटी, अलाउेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई एक्सपेंस की बात कर रहा है तो क्या वो एक्सपेंस पीएनएल में हम लिख सकते हैं, मतलब कि एज अ डिडक्शन हम ले सकते हैं। यह अलाउेबिलिटी आपको बताना है विथ रीज़न। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमने खर्चा किया है 5,60,000 का CSR एक्टिविटी की कंप्लाइंस के लिए। अब लॉ में आप पढ़ते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी पढ़ते हैं, पीजीबीपी में भी आपका CSR से रिलेटेड पॉइंट आपने पढ़ा होगा। लॉ में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं कि CSR एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो हालांकि वो खर्चा है, लेकिन ये लॉ का कंप्लाइंस है, इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपको कंप्लाइंस करना ही करना है। आपने खुद से खर्चा नहीं किया, वो कंप्लाइंस करने के लिए खर्चा किया है, तो इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता आपको। राइट, आप खर्चा कर रहे हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना होता है, CSR के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी होती है और फिर आपको लास्ट आंसर लिखना होता है कि नो डिडक्शन, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अलोएबल नहीं है ये, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सेकंड पॉइंट, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। सेकंड केस कहता है कि हमने परचेज करा है बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन याद आना चाहिए, अगर याद रखा है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है सेक्शन याद होना चाहिए। राइट, लेकिन इसका सेक्शन 35 AD होता है फॉर द सिटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर द शुगर ऑफ द फूड ग्रेन। आपको याद होना चाहिए ये प्रोविजन, सेक्शन याद है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोविजन याद होना चाहिए कि सर अगर हम सिटिंग आउट करते हैं, सिटिंग अप वगैरह बिजनेस चला रहे हैं वेयर हाउस का फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड शुगर गेन वगैरह, ठीक है, तो वो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस और उस पर 100% आपको अलो कर दिया जाता है जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा है सर, बिल्डिंग परचेज किया है, इसका मतलब ये कैपिटल नेचर का आपका खर्चा है। कैपिटल नेचर का खर्चा 100% अलो होता है। ठीक है, तो 4,50,000 का खर्चा किया, पूरे का पूरा अलो हो जाएगा 100%। प्रोविजन आपको पता है राइट, कि स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी करोगे 100% अलो हो जाएगा, आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, लिखेंगे आंसर, पहले तो स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में लिखेंगे कि ये जो बिजनेस है वो एज पर स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोविजन के हिसाब से ही है, और फिर खर्चा इतना किया है, और फिर लास्ट में हम आंसर लिख देंगे सेकेंड नंबर का। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा कि 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 100% मतलब कि पूरे का पूरा 4,50,000 आप डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्शन। ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद केस नंबर 3 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहता है पेड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो कि रेसिडेंट है, मिस्टर एक्स कौन है सर, रेसिडेंट है। कहता है 50,000 हमने पे करा है इंटरेस्ट
विच टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्ट, टैक्स डिडक्ट करना भूल गए। अब मैंने इस पे इलस्ट्रेशन आपको करवाया, सेम इलस्ट्रेशन का पॉइंट यहाँ पे है, सेम टू सेम, नो चेंज, एक भी पॉइंट चेंज नहीं है। मैंने आपको वहाँ पे क्या करवाया था सर, यहाँ वहाँ पे मैंने कहा था सर कि ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है वो TDS TCS से रिलेट करता है। TDS TCS में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं किसी रेसिडेंट पर्सन को और TTS नहीं काटा तो 30% डिसअलो हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि सर TDS TCS में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट पे TDS तभी काटना जब आपका क्या है सर, जब आपका यहाँ पे टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 1 करोड़, राइट, 1 करोड़ था वहाँ पे। तो मैंने क्या कहा था सर, प्रोविजन यहाँ पे ये कही थी कि इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट की बात करें सर, इंटरेस्ट के केस में, एक मिनट ज़रा, इंटरेस्ट के केस में आप TDS तभी काटना होता है, लाइबिलिटी तभी बनती है जब आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए, 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए, तभी आपकी जो है TDS काटने की लाइबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले वो देखना होगा कि क्या आपको TDS काटना था, आपने TDS तो काटा नहीं है, लेकिन क्या आपकी लाइबिलिटी थी वो चेक करना ज़रूरी है। इस पे इलस्ट्रेशन हमने देख चुका है, ठीक है, सेम पॉइंट है ये। कहता है कि इनका जो टर्नओवर है सेल, ठीक है, वो 202 लाख रुपए है, 202 लाख, मतलब कि 2 करोड़ आपके पास में है, ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर। तो आपके पास में 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी थी TDS काटने की, आपने नहीं काटी। अब नहीं काटी TDS, ठीक है, तो प्रोविज़न याद करिए सर, दूसरी प्रोविज़न क्या थी, अगर TDS नहीं काटते हैं तो सर अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया 30% डिसअलो कर देंगे और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स तो 100% डिसअलो कर देंगे। यहाँ पे पर्सन आपका नसीब अच्छा है तो रेसिडेंट पर्सन था, अगर रेसिडेंट पर्सन है तो कहता है कि 30% डिसअलो होगा, मतलब कि इसका आंसर क्या रहेगा सर, इसका आंसर सबसे पहले प्रोविज़न वगैरह लिखेंगे ये इंटरेस्ट वगैरह की, इसके बाद सेकंड प्रोविज़न लिखेंगे वो कौन सी सर, अगर रेसिडेंट पर्सन है तो 30% डिसअलो हो जाएगा और नॉन रेसिडेंट पर्सन है और TDS नहीं काटा तो आपके पास में 100% डिसअलो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोविज़न लिखने के बाद हमारा आंसर लिखेंगे। आंसर क्या रहेगा सर, आंसर ये रहेगा कि 50,000 रुपीज़ टोटल खर्चा किया है लेकिन वो 50,000 अलाउ नहीं होगा, 50,000 में से 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा 50,000 माइनस 30%, मतलब कि अलाउएबल खर्चा कितना होगा 35,000। इतना ही आप डिडक्शन ले सकते हैं क्योंकि आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया था तो ये आपकी पेनल्टी हो गई, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चीज़ कहता है कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है आपने बुलियन के लिए, सेल ऑफ बुलियन। ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे तो पढ़ते ही है PGBP में, अगर आपको पढ़ा है वो तो, वरना फिर आप जो है कैपिटल गेन वगैरह चीज़ों में भी पढ़ते हैं ये पॉइंट को, राइट, कि अगर बुलियन, सेल ऑफ बुलियन के लिए अगर आप CTT पे करते हैं, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो अलाउएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये आपके सॉल्यूशन थे, एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा यहाँ पे थर्ड नंबर का। सबसे पहला CSR आपकी एक लाइबिलिटी है और CSR एक आपकी लाइबिलिटी है, ये तो एज पर लॉ ही आपकी ज़रूरी है, इसलिए इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, नॉट अलाउेबल, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था कि बिल्डिंग परचेज किया 35 AD तो आपको 100% अलाउ होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, ये रहा, ठीक है, 100% आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था सर, हमने लोन वगैरह दिया था जिस पे इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है, लोन वगैरह लिया था और इस पे इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट हमने पे किया लेकिन TDS काटना भूल गए और आपकी लाइबिलिटी थी तो आपने TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, 35,000, ये आप देख सकते हैं, ओके। इसके बाद कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ कर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20,000 आपने जो पे किया था 20,000 था, ठीक है, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 या फिर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।